अस्सलाम वालेकुम। आई एम हाजरा शबीर फ्रॉम ईस्टर्न डिपार्टमेंट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद and thanks Dr. Mohammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar। आज हम लोग बात करेंगे एनिसोमेट्रोपिया के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट कंडीशन होती है दोनों आइज़ की। ठीक है, ये ऑप्टिकल कंडीशन होती है जिसमें आइज़ में जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। दोनों आइज़ की वैरायटी और डिग्री में जो है वो डिफ़र करती है। एक कंजेनिटल आ जाता है, एक एक्वायर्ड आ जाता है। इसमें क्या होता है, कंजेनिटल में एक आई जो है वो एमेट्रोपिक होती है, दूसरी जो है वो एमेट्रोपिक होती है। ठीक है, बहुत हाई जो है एमेट्रोपिक होती हैं, एक मायोपिक दूसरी हाइपर मेट्रोपिक, लेकिन डिफर होती है डिग्री में। एक आई जो है वो उसका रिफ्रैक्टिव पावर 2D-2D होता है, एक का -60। दोनों आई जो है वो एमेट्रोपिक होती हैं लेकिन डिफर होती हैं वैरायटी में। वन आई जो है वो हाइपरमेट्रोपिक, दूसरी जो मायोपिक होती है। एक्वायर्ड में आता है कि ये जो है वो यूनिलेटरल कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के बाद देखी जाती है। एक एमेट्रोपिक और दूसरी हाइपरमेट्रोपिक होती है। सिम्टम्स देखें तो आई स्ट्रेन निजोकोनिया की वजह से, ठीक है, डिप्लोपिया हो जाता है। साइंस में देखा जाए तो बाय ऑकुलर वियन होती है। हाई डिग्री में जो है वो यूनिओकुलर वियन प्रेजेंट होती है, और लो डिग्री में जो है वो मतलब कि बाय ऑकुलर जो है वो लो डिग्री में बाय ऑकुलर होगी और हाई डिग्री में यूनिओकुलर होगी। अल्टरनेटिव वियन हो जाती है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग जो है वो इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, इसमें जो है वो सूटेबल जो है वो लेंस जो है वो डिफरेंट इसमें जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाता है कि हम लोग बात करें अ, उसके बाद इसमें आ जाता है प्रेसबायोपिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनसफिशेंसी हो जाती है अकोमोडेशन की। ठीक है, एडवांसिंग एज में उसमें जो है ये उसके बाद उसकी एटियोलॉजी आ जाती है। एटियोलॉजी में क्या होता है कि साइकोलॉजिकल फेलियर हो जाता है अकोमोडेशन का, हार्डनिंग ऑफ लेंस हो जाती है विद दी एज। उसके बाद वीकनेस हो जाती है सिरली मसल्स की, सस्पेंसरी लिगामेंट्स की। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग जो है वो अगर बहुत नज़दीकी से जो है वो काम कर रहे हैं, इसमें वो आ जाएगा। उसके बाद इसमें जो है वो प्रोड्रोमल स्टेज आ जाती है क्लोज एंगल ग्लोकोमा की। ठीक है, इसके सिम्टम्स में आ जाता है ब्लरिंग ऑफ विजन। ठीक है, उसके अलावा स्पेशली जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं अगर नज़दीक से अगर मतलब उसके बाद सिम्टम्स में आ जाता है, डिपेंड करता है एग्जिस्टिंग एरर ऑफ रिफ्रैक्शन पे। हाइपरमेट्रोपिया आ जाता है जिसमें इसमें डिले ऑनसेट होता है। प्रेसबायोपिया पे मायोपिया में जो है वो डिले ऑनसेट होता है। प्रेसबायोपिया का साइंस में जो है वो स्नेनल स्नेयर टेस्ट आ जाता है। नियर विजन इम्पेयर्ड होती है। ट्रीटमेंट जो है वो कन्वेक्स स्फेरिकल लेंस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाता है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या एक थिंक ट्रांसकुलर एंड वेस्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कवर करती है अंडर सरफेस लिड की सरफेस को, और रिफ्लेक्टेड होती है ओवर द इंटीरियर पार्ट ऑफ आई बॉल। ठीक है, उसके बाद इसके पार्ट्स आ जाते हैं जिसमें पैल्पिब्रल आ जाता है, बुल्बर आ जाता है, फोर्निसिस आ जाता है। पैल्पिब्रल में क्या होता है, ये कवर करता है अंदर सरफेस ऑफ बोथ अपर और लोअर लिड्स। ठीक है, बल्बर में क्या करता है, ये कवर करता है इंटीरियर पार्ट ऑफ आई बॉल। फोर्निसिस में जो है ये फोल्ड्स हो जाते हैं कंजक्टिवा की, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन की रिफ्लेक्शन से बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो है वो स्ट्रक्चर इसका जो है वो दो लेयर्स आ जाते हैं, एक एपिथेलियम एक स्ट्रोमा। ब्लड सप्लाई में जो है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर कंजक्टिवल आर्टरीज और वेन्स आ जाती हैं। उसके बाद ट्रेकोमा आ जाता है। इसमें जो है वो क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस की वजह से ये साइटोकोसिस लिम्फोग्रानुलोमा ग्रुप से बिलोंग करता है, लाइक करता है बिटवीन द बैक्टीरिया और वायरसेस, अफेक्ट करता है एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ कंजक्टिवा। उसके बाद जो है कंजक्टिवा स्क्रैपिंग एपिथेलियम में नजर आता है। ठीक है, इसकी इंसिडेंस देखें तो 1/5 पॉपुलेशन जो है वो अफेक्ट है ट्रैकोमा से, जिसमें यूरोप, एशिया, ईरान, इंडिया, चाइना, जापान, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ अमेरिका आ जाता है। ये है अनहाइजेनिक क्राउडेड और डर्टी इन्वायरमेंट की वजह से कंटेजियस होता है। एक्यूट स्टेज में सिम्टम्स में इरिटेशन, रेडनेस, इचिंग, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। क्रोनिक स्टेज में जो है वो कॉर्निया इन्वॉल्व होता है जिसमें पेन, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया आ जाता है। एक्यूट स्टेज में जो है वो कंजक्टिवा, क्रोनिक में कॉर्निया आ जाता है। साइंस के देखें, प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो इन्वॉल्व होता है एपिथेलियल लाइनिंग होता है जिसमें एपिथेलियल होता है कंजक्टिवा कॉर्निया का। कंजक्टिवा में जो है वो कंजेशन आ जाता है, रेड वेलवेटी जेली लाइक थिकनिंग हो जाती है कंजक्टिवा की। ठीक है, उसके बाद पेपला आ जाता है, ये प्रेजेंट होता है पेल्पल कंजक्टिवा में। फोलिकल्स में जो है वो हेयर फोलिकल्स आ जाते हैं जो 1 to 5 मिलीमीटर होते हैं। टिपिकल में स्टार शेप स्कारिंग हो जाती है। एडल्ट लाइन में जो है वो पैल्पेबल कंजक्टिवा स्कारिंग हो जाती है 2 मिलीमीटर। ठीक है, उसके अलावा कॉर्नियल में आ जाता है सुपरफिशियल क्राइटिस जो है वो अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। हार्बेट पिट्स में फॉलिकल लाइक इन्फिल्ट्रेशन होती है।
पेनिस में क्या होता है, लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेशन होती है, वेस्कुलराइजेशन जो है वो अपर पार्ट ऑफ कॉर्निया में नजर आती है और ये को टोटली जो है वो रिजॉल्व होती है अगर बोन मेम्ब्रेन को जो है वो डिस्ट्रॉय ना किया जाए। प्रोग्रेसिव में आ जाएगा सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स पैरेलल और डायरेक्टली डाउनवर्ड होती हैं। रिग्रेसिव में ये कि शॉर्ट एरिया होता है इन्फिल्ट्रेशन का। मैकलन क्लासिफिकेशन ट्रैकोमा 1 को ट्रैप सब क्लिनिकल स्टेज कहते हैं, अर्लीस्ट स्टेज होती है बिफोर क्लिनिकल डायग्नोसिस को किया जाता है। ट्रैकोमा 2 स्टेज ऑफ टिपिकल ट्रैकोमाइटिस लेगेंस, ठीक है, ये पीरियड होता है बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ टिपिकल ट्रैकोमाइटिस लेगेन और डेवलपमेंटल ऑफ स्कार टिश्यूज के दरमियान। इसमें फोलिकस एपिथेलियल केराटिस पेनिस आ जाता है। ट्रैकोमा 3 में जो है स्टेज ऑफ स्कारिंग आ जाते हैं जिसमें स्टार शेप स्कारिंग होती है। ट्रैकोमा 4 में जो है स्टेज ऑफ स्केलर कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। ये डिजीज जो है क्विक है, इसको क्योर किया जाता है लेकिन साइकेट्राइजेशन जो है वो इसके सिम्टम्स में जो है वो आ जाती है। उस WHO के मुताबिक अगर इसकी क्लासिफिकेशन दी जाए तो ये 1987 में थी। TF आ जाता है जिसमें जो है एटलीस्ट 5 और मोर फॉलिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं अपर टार्सल कंजक्टिवा में, डीप टार्सल वेसल्स जिसमें मिस बनती हैं। ट्रैकोमाटिस इन्फ्लेमेशन में आ जाता है कि इन्फ्लेमेशन थिकनिंग हो जाती है अपर टार्सल कंजक्टिवा की। उसके अलावा यह है कि 50% और मोर से ज़्यादा, इससे ज़्यादा जो है डीप टार्सल वेसल्स आ जाती हैं। ट्रैकोमाटा स्कारिंग में आ जाता है कि प्रेजेंस ऑफ स्कारिंग होती है अपर टार्सल कंजक्टिवा में जिसमें वाइट फाइब्रस लाइंस बॉन्ड शीट्स बन जाती हैं। ट्रैकोमाटिस ट्राइकेसिस में यह है कि मिसडायरेक्टेड आईलैशेस हो जाती हैं अगेंस्ट थाई बॉल, एविडेंस होता है रिसेंट इंटर्न आईलैशेस का। ट्राइकेसिस के साथ कॉर्नियल ओपेसिटी में यह है कि विजिबल कॉर्नियल ओपेसिटी होती है ओवर द पीपल जिसके रिजल्ट में विजुअल इंपेयरमेंट हो जाती है। उसके बाद स्केलर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। ट्राइकेसिस में जो है वो मिसडायरेक्टेड आईलैशेस, कॉर्नियल अल्सर में जो है वो ड्राई आई और मिसडायरेक्टेड आईलैशेस, ठीक है। कॉर्नियल ओपेसिटी में यह है कि कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाती है। जीरोसिस में यह है कि स्कारिंग हो जाती है कंजक्टिवा की जिसके रिजल्ट में जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है गॉबलेट सेल्स की जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। पोटोसिस में यह है कि लार्ज फॉलिकल फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें यह है कि ब्लाइंडनेस में यह है कि परफोरेशन हो जाती है कॉर्नियल अल्सर की जो कि ब्लाइंडनेस कॉज करता है। उसके बाद इसमें जो है वो डायग्नोसिस आ जाती है। क्लिनिकल में यह है कि दो साइंस चेक करने होते हैं, फॉलिकुलर एपिथेलियल आ जाए या पेनिस या स्टार शेप स्कारिंग। लेबोरेटरी में जो है हिस्टोलॉजिकल डेमोस्ट्रेशन की जाती है इंक्लूडिंग बॉडीज की कल्चर एराडिकेटेड एमसी माइक्रोइम्यून फ्लोरोसेंस टेस्ट किया जाता है, IgIPA लाइट माइक्रोस्कोपी टेस्ट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डायरेक्ट टेस्ट। ट्रीटमेंट में जो है इसका कोई एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। मेडिकल टॉपिकल में यह सल्फासिटामाइड 20 to 30% ड्राई ड्रॉप 4 टाइम्स जो है वो डेली 6 वीक्स के लिए। उसके अलावा जो है वो एलिमिनेशन की जाती है सेकेंड इन्फेक्शन कंजक्टिवा की, एंटीबॉडीज दी जाती हैं। एडिशन की जाती है आर्टिफिशियल टीयर्स की। टॉपिकल ट्रीटमेंट में जो है वो 1% एजिथ्रोमाइसिन और 1% टेट्रासाइक्लिन जो है वो बहुत इफेक्टिव है। एंटीबायोटिक में जो है परफॉर्मसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन और टेट्रासाइक्लिन दिए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये है कि एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं। एक्सियनोफॉर्निक्स किया जाता है, टार्सेक्टोमी किया जाता है अगर तो टार्सल प्लेट जो है वो डिजीज हो या डिस्टॉर्टेड हो तो टार्सेक्टोमी जो है वो परफॉर्म की जाती है। ट्रीटमेंट किया जाता है वेरियस के अलावा जिसमें ट्राइकेसिस, एंट्रोपियन, ड्रायलिड आ जाता है। ग्रिड में जो है वो नॉटमी ऑफ लिड आ जाती है, डिजीजेज ऑफ लिड आ जाते हैं जिसमें ब्लेफराइटिस, टाया और कैलाजियन आ जाता है, ठीक है। ट्राइकेसिस क्या है कि इनवर्ट मूवमेंट आईलैशेस की, ठीक है। टियोलॉजी में देखा जाए तो एंट्रोपियन और ट्राइकम ऑफ स्टेज 4 टाइप में सेक्टराइजेशन की वजह से स्पास्टिक एंट्रोपियन इंफ्लेमेटरी कंडीशन आ जाता है, इसमें स्टाया आ जाता है, ठीक है। सिम्पटम फॉरेन बॉडी सेंसेशन, फोटोफोबिया, इरिटेशन, पेन, लैक्रिमेशन, कंजक्टिवल कंजेशन आ जाता है। रिफ्लेक्सिव जो है वो ब्लैफस्पम, फोटोफोबिया, कांस्टेंट ब्लिंकिंग ऑफ आई। उसके अलावा सुपरफिशियल कॉर्नियल ओपेसिटी, सिलियरी कंजेशन कॉम्प्लिकेशन में रिग्रैंड अरेयन और कॉर्नियल अल्सर ट्रीटमेंट में रिलेटेड सिलिया आ जाता है। एपिलेशन और रिमूवल की जाती है मिस्टेक आईलैशेस की फ्यू वीक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स में यह है कि डिस्ट्रक्शन हो जाती है हेयर फॉलिकल्स की। 3 से 5 मिली एम्पेयर जो है वो करंट दी जाती है 10 सेकंड्स के लिए। ऑपरेटिव प्रोसीजर में यह होल्ड इट मार्जिन इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। एंट्रोपियन में यह है कि इनवर्ड मूवमेंट होती है आईलिड की, ठीक है। उसके बाद इसकी टाइप्स देखें, इसमें स्पास्टिक और साइकेट्रिकल आ जाता है। स्पास्टिक में यह है कि स्पाम हो जाता है ऑर्बिकुलर सोक्लाई मसल का टाइट आफ्टर ऑपरेशन, ठीक है। कॉमनली ओल्ड एज में होता है। साइकेट्रिकल एंट्रोपियन में जो है कि ये कंट्रैक्शन हो जाती है पाल्पेब्रल कंजक्टिवा की जिसमें ट्रेकोमा स्टेज 4 आ जाता है। अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस आ जाता है और बर्न्स आ जाता है। सिम्टम में जो है पेन, लैक्रिमेशन वगैरह आ जाता है। ट्रीटमेंट में जो है स्पास्टिक एंट्रोपियम में ब्लेफोस्पाम को ट्रीट किया जाता है। अगर तो ये टाइट बैंडेजिंग की वजह से है तो फिर बैंडेजिंग को डिसकंटिन्यू किया जाता है। ओल्ड एज में यह ट्रीट किया जाता है, इसको लोअर लिड को पुल किया जाता है डाउनवर्ड और इसमें एडहेसिव प्लास्टर लगाया जाता है, ठीक है। साइकेट्रिकल में यह है कि इसको ट्रीट किया जाता है। ऑपरेटिव प्रोसीजर में रिसेक्शन की जाती है स्किन और अफेक्टिव एरिया की रिसेक्शन की जाती है, स्टार्सल स्किन मसल्स की, ठीक है। उसके बाद यह है
कि ब्यूरोज ऑपरेशन किया जाता है। इसमें यह है कि वर्ड किया जाता है लिड को कंजक्टाइवल साइड साइड पे, ठीक है। एक्टोपियन में आउटवर्ड मूवमेंट होती है, टाइप्स इसकी स्पास ठीक आ जाती हैं। ये ब्लेफरोस्पार्म की वजह से होता है, बच्चों में होता है, यंग में पर्सनस में भी हो सकता है। मैकेनिकल में जो है ये थिकनिंग हो जाती है कंजक्टिवा की। साइकेट्रिकल में ये है कि क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस की वजह से। सेनाइल में यह है कि लैक्सिटी हो जाती है ऑर्बिकुलरिस ओकुलर मसल की। पैरालाइटिक में है कि पैरालिसिस हो जाता है ऑर्बिकुलरिस ओकुलर मसल का। सिम्टम्स में एपिफोरा आ जाता है। साइंस में जो है वो कंजक्टिवा ड्राई हो जाता है, थिकन हो जाता है टेक्सचर में। क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, एक्सपोजर क्राइटिस। पास्टिक में ये है कि अंडरलाइंग कॉज ब्लेफरोस्पार्म की जो है वो ट्रीट की जाती है। साइकेट्रिकल में सर्जरी की जाती है, वीवाई ऑपरेशन किया जाता है। स्कार टिश्यू एक्सचेंज को स्किन ग्राफ्टिंग भी किया जाता है। स्किन जो फुल थिकनेस ग्राफ्ट जो है वो लगाया जाता है और दिया जाता है ये बैक ऑफ द ईयर। स्नाइल में यह है कि फुल थिकनेस और शॉर्टनिंग ऑफ लिड किया जाता है। इसमें कोहॉर्न सिजाई मेनॉय स्काई प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें स्किन फ्लैप प्रिपेयर की जाती है, फुल थिकनेस शॉर्टनिंग की जाती है और एक्टोपियन को रिवर्स करने के लिए। पैरालिटिक एक्टोपियन में जो है लेटरल टार्सो हाइफी की जाती है। उसके बाद आ जाता है सिम्पली फेरोन। इसमें यह है कि ढयन हो जाती है लिड की टू द ग्लोब, ठीक है। इसकी एटियोलॉजी में जो है हीट बर्न आ जाता है, अल्सर आ जाता है, डिप्थीरिया आ जाता है और ऑपरेशन आ जाता है। टाइप्स में जो है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर आ जाता है। इंटीरियर में ये है कि लिड मार्जिन इम्प्लीकेटेड किया जाता है। पोस्टीरियर में यह है कि कंजक्टिवल सरफेसेस जो है वो ढेर होती हैं एक दूसरे के साथ। टोटल में यह है कि लिड जो है वो कम्प्लीटली ढेर होता है, ठीक। उसके बाद ये है कि सिम्टम्स में जो है वो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट आ जाता है, डिप्लोपिया आ जाता है और लोगोपैथेलमस आ जाता है, मतलब कि इनएबिलिटी टू क्लोज द लिड। साइंस में जो है बैंड्स ऑफ फाइबर आ जाएगा। ट्रीटमेंट में जो है वो प्रोफाइलैक्सिस आ जाएगा, जिसमें प्रिवेंशन किया जाता है, ऑइंटमेंट्स वगैरह लगाई जाती हैं स्कार फॉर्मेशन की वजह से जो है वो ग्लॉस रॉड रबिंग। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट, इसमें ग्राफ्टिंग की जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की जी प्लास्टिक की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद इसमें आ जाता है पटोसिस। पटोसिस में जिसमें ड्रॉपिंग हो जाती है अपर आईलिड की। रीज़न इसकी कंजेनिटल में 80% कंजेनिटल है। बायलेटरल समटाइम जो है ये यूनिलेटरल हो सकती है। मसल वीकनेस हो जाती है, सुपीरियर रेक्टस मसल वीक हो जाते हैं, डिफॉर्मिटी हो जाती है, एपिकेंथस हो जाता है, सिंकाइनेटिक पटोसिस हो जाता है, जिसमें जो है वो आई लिंक की जाती है वन आई की विद द जॉ मूवमेंट। मिसकम्युनिकेशन हो जाती है थर्ड और फिफ्थ क्रैनिकल नर्व्स की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है पिट्यूटरी क्वाड मसल्स के लिए। एक्वायर्ड पटोसिस में जो है वो न्यूरोजेनिक प्रोसेस ज़्यादा इंजरी हो जाती है थर्ड क्रैनियल नर्व की। मैकेनिकल में यह है कि इंक्रीज वेट हो जाता है पॉइंट का। मायोजेनिक में यह है कि डिस्ट्रॉफी हो जाती है लोएटर मसल्स की। सोडोपोप्टोसिस में यह है कि माइक्रोथैलेमस श्रंकन आईबॉल हो जाता है, एम्प्टी सॉकेट। क्लासिफिकेशन में सिम्टम्स में ये आ जाता है कि जब तक पीपल कवर्ड नहीं कोई सिम्टम शो नहीं होता है। सिम्टम तब शो होता है जब यूरिनरी डिस्टर्बेंस होती है, कॉस्मेटिक डिस्फिगरमेंट होती है, कंपनसेटरी चेंजेस आती हैं, जिसमें रिंकलिंग हो जाती है, फॉरहेड की एलिवेशन हो जाती है, आईब्रोज की। साइंस में यह है कि अपर पार्ट ऑफ कॉर्निया जो है इसको कवर किया जाता है पर मार्जिन के साथ। पैल्पेब्रल फिन जो है वो नैरो होती है, नॉर्मल से नो स्किन फोल्ड जो है वो नज़र नहीं आता। अपर लिड में हेड जो है वो लिफ्टेड किया जाता है, बैकवर्ड वेटर मसल फंक्शन किया जाता है। ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है कि थंब को जो है वो आईब्रो पे रखा जाता है फ्रंटलिस मसल्स के एक्शन को ब्लॉक करने के लिए। देन ऊपर देखा जाता है, फिर नीचे देखा जाता है। मेजरमेंट्स में जो है वो अगर तो 150 मिलीमीटर है तो नॉर्मल है, 8 है तो गुड है, 5 से 7 है तो फेयर है, 4 और उससे लेस है तो पुअर है। मेजरमेंट देखी जाए तो माइल्ड में 2 मिलीमीटर आ जाता है, मॉडरेट में 3 मिलीमीटर आ जाता है, स्वेयर में 4 मिलीमीटर आ जाता है। अदर इन्वेस्टिगेशन में देखा जाए तो ओकुलर मोबिलिटी आ जाता है, ओकुलर इसमें मसल्स आ जाता है। मैकस गंजा फिनोमेना किया जाता है। मार्कस गंजा फिनोमेना इसमें क्या है, यूनिलेटरल पटोसिस ऑन मूवमेंट ऑफ द जॉइंट, क्योंकि मिसडायरेक्टेड थर्ड नर्व जो है वो मिसडायरेक्टेड होती है, इस वजह से जो है वो इसको किया जाएगा। ट्रीटमेंट में जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया जाता है। थर्ड नर्व की पैरालिसिस में जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव डिप्लोपिया से पहले इनक्योरेबल पैरालिसिस में यह है कि बिफोर द मतलब 5 ईयर्स की एज में जो है वो कर दिया जाता है। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में जो है 3 टेक्निक्स आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर तो लेटर मसल गुड कंडीशन में है तो उसको शॉर्टन किया जाता है। अगर गुड कंडीशन में नहीं होता तो सुपीरियर मसल यूज़ किया जाता है। अगर दोनों ही डैमेज हो जाए, पैरालाइज हो जाए तो फिर फ्रंटलिस मसल को जो है वो लिफ्ट किया जाता है। ओके सर, थैंक यू।